अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। आर्टिकल 78 से ऑनवर्ड चलेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 78 को अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 78 हमें क्या कहता है। आर्टिकल 78 सिंपली कहता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर, proof of signature and handwriting of person, handwriting of person to have signed or written document, to have signed or written document। आर्टिकल 78 सिंपली हमें इतना कहना चाहता है कि जब भी आपकी सिग्नेचर की बात आएगी, जब भी आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आएगी कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया जाना चाहिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है आपका, उसकी अगर बात आएगी तो वो प्रूफ कैसे किया जाएगा, उसकी हैंड राइटिंग से प्रूफ किया जाएगा। इफ अ डॉक्यूमेंट इज अलेज्ड, क्या कहना चाह रहा है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज अलेज्ड टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और पार्ट, यानी कि लिखे जाने की जहां तक बात है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जहां तक बात है, जिस हद तक बात की जा रही है, तो वहां पर वो जो है इटसेल्फ alleged to be that person's handwriting must be proved by to be in his handwriting, कि अगर उसकी हैंडराइटिंग से तो उसकी हैंडराइटिंग को प्रूफ किया जाएगा कि क्या वाकई उसने लिखी है या नहीं लिखी। उसके बाद अगर हम बात करें कि द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ प्रूविंग सिग्नेचर और हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस ऑर्डर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर कुछ वेज बताए गए हैं कि किस तरीके से आप जो है उस शख्स की हैंड राइटिंग को डिनोट करेंगे कि क्या आयदर उस शख्स ने ये राइटिंग लिखी भी है या नहीं लिखी, क्या जो है यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाना पड़ेगा, या फिर जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स यानी कि उसकी आप हैंड राइटिंग को किस तरीके से चेकआउट करेंगे। तो हमारे पास एक केस लॉ है जो है 1987 PCRLJ 247, 1987 PCRLJ पेज 247। इसके अंदर, इस केस लॉ के अंदर सिंपल ये बताया गया है कि कौन कौन से मोड्स हैं, मोड्स ऑफ चेकिंग द मोड्स ऑफ प्रूविंग सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। क्या बता रहा है ये, मोड्स ऑफ चेकिंग हैंड राइटिंग और सिग्नेचर। अब वो कौन से मोड्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट मोड जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट मोड में कह रहा है बाय कॉलिंग द पर्सन हु साइंड और रोट द डॉक्यूमेंट, बाय कॉलिंग द पर्सन हु रोट, जिसने वो डॉक्यूमेंट खुद से लिखा है उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या आइदर आपने ये डॉक्यूमेंट खुद लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सेकेंडली हमें पास जो है ये कह रहा है बाय कॉलिंग द पर्सन इन हुज प्रेजेंस द डॉक्यूमेंट वाज साइंड। यहां पर आप कह सकते हैं बाय कॉलिंग विटनेस, बाय कॉलिंग विटनेस के विटनेस को बुलाया जाए, उस विटनेस को जिसकी प्रेजेंस में वो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। अब वो ये कहे कि हाँ मैंने इस शख्स को ये डॉक्यूमेंट खुद साइन करते हुए देखा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बाय कॉलिंग द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उसके बाद क्या कह रहा है बाय कॉलिंग हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, यानी कि यहां पर एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। उसके बाद कुछ और वेज भी हैं जो मेजर हैं, वो है बाय कंपेयरिंग इन कोर्ट द डिस्प्यूटेड सिग्नेचर, बाय कंपेयरिंग इन कोर्ट डिस्प्यूटेड सिग्नेचर। अब ये कैसे होगा, मिसाल के तौर पे कोर्ट के अंदर एक सिग्नेचर आती है, अब यहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, यहां पर विटनेसेस भी नहीं मिले जिनकी प्रेजेंस में वो सिग्नेचर ली गई, जो शख्स था जिसने वो सिग्नेचर किया वो खुद भी नहीं आ सका और एक्सपर्ट ओपिनियन भी नहीं आ सका।
फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखते हैं कि कोर्ट ये देखेगी कि इसने जो प्रीवियस आज से पहले जितनी भी सिग्नेचर्स किए हैं वो सिग्नेचर्स कैसी हैं और ये सिग्नेचर्स कैसी हैं, आइदर ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, आइदर ये दोनों सिग्नेचर्स एक जैसी हैं या नहीं है। अगर ये सिग्नेचर्स एक जैसी हैं इट मीन्स ये सिग्नेचर इसने खुद की है। अगर वो सिग्नेचर वो उस पे फॉलो नहीं करती जैसी प्रीवियस थी, दैट मीन्स के दैट सिग्नेचर वाज नॉट गिवन बाय हिम। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 79 की, आर्टिकल 79 किस बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 79 की तरफ चलें तो आर्टिकल 79 हमारे पास सिंपली बताता है, किस बारे में बताता है आर्टिकल 79 कि अच्छा आर्टिकल 79 से पहले एक और आर्टिकल है, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अगर प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात होगी तो वहां पर वो कह रहा है कि आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साबित करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो रियल है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज अलेज्ड टू बी साइंड और हैव बीन जनरेटेड होली और इन पार्ट द पर्सन थ्रू द यूज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम where such allegation is denied, the application of the security procedure to the signature of the electronic document must be proved। यहाँ पर क्या प्रूव होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को ही प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आइदर ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है दुरुस्त है। उसके बाद आर्टिकल 79 की बात करें, इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यहाँ पर क्या है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ execution document, proof of executing document required by law to be attested, required by law to be attested। अब देखिए आर्टिकल 79 सिंपल ये कह रहा है कि जहां पर अगर कानून ये कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये कह रहा है required by law attested, it shall not be used as the evidence until two attesting witness are not present। यहां पर ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सबसे पहले याद क्या रखें, इट इज एन मैंडेटरी क्लॉज। उसके बाद क्या याद रखते हैं, पॉइंट है टू विटनेसेस, दो गवाहों के सामने अगर वो अटेस्ट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती दैट मीन्स के उसको आप जो है क्या करेंगे, उसको आप एग्जीक्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। शल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, उसको आप एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते, एविडेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकते। कब तक, अंटिल टू अटेस्टिंग विटनेसेस एट लीस्ट हैव बीन कॉल्ड एज द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन। उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर दो विटनेसेस मौजूद नहीं है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए आर्टिकल 80 की तरफ। अब आर्टिकल 80 क्या कहता है, आर्टिकल 80 कहता है कि प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस कंडीशन में क्या होता है कि अटेस्टिंग विटनेसेस ही नहीं मिलते। अब विटनेसेस ही नहीं मिल रहे तो फिर आप क्या करेंगे। अब कह रहा है कि इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेसेस कैन बी फाउंड इट मस्ट बी प्रूव दैट द विटनेसेस हैव आइदर डाइड। तो फिर वहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि जो विटनेसेस हैं या तो उनकी डेथ हो चुकी है, और कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो मिल नहीं रहे, या फिर वो कहीं गुम हो चुके हैं, या फिर वो मिल नहीं रहे, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु परपोज टू बी डन सो। तो फिर डॉक्यूमेंट्स जो ही वो भी प्रूफ करने पड़ेंगे कि वो उसकी तरफ से हुए। सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा आर्टिकल 80 के तहत, कि वो शख्स या तो मर चुका है या तो फिर वो कहीं गुम हो गया है। उसके बाद आर्टिकल 81 की तरफ आए। आर्टिकल 81 क्या कहता है, आर्टिकल 81 भी सिंपली बात कर रहा है आपकी एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड ए डॉक्यूमेंट। अब यहां पर बात हो रही है कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, कह रहा है कि द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जहां पर कोई पार्टी एडमिट कर ले कि हाँ ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, सो इट्स एग्जीक्यूशन बाय इटसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ। तो उसकी एग्जीक्यूशन खुद से ही क्या होगी, सफिशिएंट प्रूफ होगी कि हाँ ये इसने एडमिट कर लिया, तो अब इसकी एग्जीक्यूशन भी सफिशिएंट प्रूफ के लिए यूज हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 82 क्या कहता है, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, जहां पर आपके जो विटनेसेस है वो डिनाई कर दें कि हमने ये एग्जीक्यूशन, हमने जो हमारे सामने जो है ये आपके अटेस्ट नहीं हुए।
if the attesting witnesses denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence, तो फिर उसका एविडेंस जो है वो किसी और एविडेंस के जरिए से पेश होगा। अगर आपके विटनेसेस वो ये कह दें कि हम जो है नहीं मानते इस एविडेंस को, या फिर वो ये कह दें कि हम क्या करते हैं, हम डिनाई करते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन को हम डिनाई कर रहे हैं, विटनेसेस क्या कर रहे हैं, इसके एग्जीक्यूशन को डिनाई कर रहे हैं, तो फिर वो साबित होगा किसी और एविडेंस के थ्रू। उसके बाद आर्टिकल 83 पे आ जाए। आर्टिकल 83 क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कानून कहता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये अटेस्टेड होना चाहिए, an attested document not required by law to be attested may be proved as it was unattested। उसको प्रूव आप कर सकते हैं कि ये अनअटेस्टेड है। क्या कह रहा है आर्टिकल 83 सिंपली बात कर रहा है कि नॉट अटेस्टेड, नॉट अटेस्टेड, अगर वो अटेस्ट नहीं भी होगा तो भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 84 पे आए, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग एंड सील विथ अदर एडमिटेड और प्रूव्ड इन ऑर्डर टू। आर्टिकल 84 क्या कह रहा है, देखें आर्टिकल 84 की बैक वर्डिंग को समझें। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ सिग्नेचर राइटिंग और सील, जहां पर बात आएगी सिग्नेचर की, राइटिंग की, या फिर जो है किसी सील स्टैंप वगैरह की, इज दैट द पर्सन बाय हुम इट प्रपोज टू हैव बीन रिटन, तो उस शख्स को बुलाया जाएगा जिसने वो खुद से लिखी है, और मेड एनी सिग्नेचर, या फिर जिसने वो सिग्नेचर की है, राइटिंग और सील एडमिटेड, या फिर अगर कोई स्टैंप वगैरह है तो उसको बुलाया जाएगा, और प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू हैव बीन रिटन और मेड बाय द पर्सन मे बी कंपेयर्ड विद द वन which to be proved although the signature writing seal has not been produced or proved by another purpose। कह रहा है कि अगर उस शख्स को बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद क्या किया जाएगा कि उसकी राइटिंग को कंपैरिजन किया जाएगा। यहाँ पर वही कंडीशन आ गई कि कंपेयर किया जाएगा कि आइदर इसकी दूसरी सिग्नेचर्स इस जैसी है या नहीं है, आइदर इसकी दूसरी राइटिंग इस राइटिंग जैसी है या नहीं है। तो आर्टिकल 84 में कंपैरिजन की बात कर रहा है, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग सील। आर्टिकल 84 क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ राइटिंग सिग्नेचर, सिग्नेचर की बात कर रहा है, राइटिंग की बात कर रहा है, और सील वगैरह की। अब देखें कोड में जो भी आपकी सिग्नेचर, कोड में जो भी आपकी स्टैंप वगैरह होते हैं उसको हम सील कहते हैं। सिग्नेचर कौन से, कोई भी शख्स अगर साइन कर देता है, कोई भी शख्स अगर राइटिंग में अपनी राइटिंग देता है, वो उसका सुसाइड नोट भी हो सकता है, वो कोई भी एक्सप्रेस कोई भी चीज़ हो सकती है। अब उसको आप कंपैरिजन करवाएंगे, कोर्ट क्या करेगी, अदालत क्या करेगी, अदालत जो है वो उसकी दूसरी राइटिंग से कंपेयर करेगी कि ये राइटिंग इसने लिखी है या नहीं लिखी। अब कोई ऐसा शख्स है जो कि खुद से नहीं आ सकता, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोर्ट खुद से डिटरमाइन करेगी, उस कंपेयर करेगी उसकी राइटिंग को। अच्छा, आज हमने समझा क्या, आज हमने आर्टिकल 78 से लेकर आर्टिकल 84 तक सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ व्यू लिया कि किस तरीके से आपके क्या हो सकते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को समझने की